महासचिव शकुंतला अगरी व्यापार संघ धारचूला ने अपने जन्मदिन पर ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने अस्पताल के सभी मरीजों को डॉक्टर जायसवाल के हाथों से फल वितरित किए। साथ ही उन्होंने स्थानीय स्तर पर सभी मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना और अपने जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाते हुए उन्होंने व्यापार संघ की पूरी टीम के साथ फल वितरण कार्यक्रम धारचूला के अस्पताल में किया। शकुंतला आदरी बता दें कि धारचूला की निवासी हैं और महासचिव व्यापार संघ धारचूला भी हैं। उन्होंने अस्पताल में जाकर लोगों से हालचाल जाना और लोगों के हालचाल को जानने के बाद उन्हें फल वितरित भी किए। धारचूला के बहुप्रतीक्षित मल्ली बाजार में कीचड़ की सड़क को साफ करने के लिए आज संयुक्त मजिस्ट्रेट से लोगों ने कहा। संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शास्त्री ने उक्त स्थल का दौरा किया और सिंचाई विभाग को दिशा निर्देश दिए कि आप तत्काल प्रभाव से सड़क के कार्य पर मलबा जो जमा है उसको हटाएं और मशीन का उपयोग करते हुए सारे मलबे को हटाने का कार्य सिंचाई विभाग के ठेकेदार अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा शुरू कर दिया गया है। स्थानीय स्तर पर संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि बरसात का दौर चल रहा है और ये कीचड़ लोगों के घरों में घुस रहा है। ड्रेनेज सिस्टम का कहीं पर भी सिंचाई विभाग के द्वारा पालन नहीं किया गया। एक्शन सिंचाई विभाग के द्वारा केवल वार्ता बताई गई कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, परंतु संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह की आपकी कार्य की मनमानी रहेगी तो आपके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपदा न्यूनीकरण के तहत आपके खिलाफ कार्य किया जा सकता है। सिंचाई विभाग के अधिकारी ने अपने मातात कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि आप तत्काल प्रभाव से मल्ली बाजार का रास्ता आवागमन के लिए सुचारू करें, जिससे कि पैदल यात्रियों को भी आवागमन करने की सुविधा प्राप्त हो। और ये बातें आज के तहसील दिवस में भी उठी थी। नगर की तमाम समस्याओं के बारे में, जैसे नगर में डामरीकरण है और मल्ली बाजार आपदा स्थल जो एल्दारा की वजह से पूरी मल्ली बाजार आपदा से ग्रस्त है, उसमें दोनों ओर की नालियां जो चौक हुई है बुरी तरीके से। आप कैमरा भी उधर शायद लगाएंगे तो दिखेगा आपको। सारा जो है यहाँ से बच्चे स्टूडेंट सारे जो है महिलाएं हमारी लगातार फिसलती जा रही हैं। और एजेंट साहब को साथ में हम सभी लोगों ने भी मुआयना किया। एजेंट साहब ने अभी कंपनी को तुरंत निर्देश दिया है कि आज शाम तक सारा मलबा हटा के नाली जो चौक नालियाँ हैं, फिलहाल नालियों से पानी की जो निकासी की व्यवस्था की जाए। उसके बाद फिर इधर बृहद नाली का एक एस्टीमेट बनाकर इसको जो है मल्ली बाजार को आपदा से निजात मिलने की उम्मीद हम लोगों को सबको लगी है। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने कहा है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सरकार के द्वारा तत्काल राहत पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमने संयुक्त मजिस्ट्रेट से कहा है कि अगर कहीं भी कोई आपदा होती है तत्काल प्रभाव से आप सूचित करें। आपको जो मदद सरकार से चाहिए हम तत्काल कराएंगे, चाहे उसमें हेली सेवा हो, SDRF हो, NDRF हो या अन्य जो भी कार्य करने होंगे, हमारे सरकार तत्काल तत्पर खड़ी है। धारचूला के दारमा घाटी में ग्राम चल में जहाँ पर चल का पुराना पुल था वहीं पर से एक ट्रॉली लगी थी। जल स्तर बढ़ने से ट्रॉली नदी में बह गई है और साथ ही थोपा नाले में जल स्तर बढ़ने से पैदल मार्ग भी बाधित हो गया है। और इस विषय में शासन प्रशासन से मैंने अवगत कराया और जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि SDRF और NDRF की टीमें भेज दी गई है। और पुनः मैंने अनुरोध किया कि यदि वहाँ पर कोई इस प्रकार की जनानी हुई हो या आदि में फंसे हों तो मौसम ठीक होने पर हेली की व्यवस्था कर दी जाए, जिन्होंने उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम वो व्यवस्था भी करेंगे। और माननीय सांसद क्षेत्र के अजय टमटा जी का भी फोन आया, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी और मेरे को तत्काल इस प्रकार की घटना होने पर शासन प्रशासन के साथ घटनास्थल पहुँचने का आदेश हुआ है। और मैं प्रयास करूँगा कि अगर इस प्रकार से कोई जनहानि हुई हो या लोगों को बचाव कार्य हो तो भारतीय जनता पार्टी की टीम उस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी जाए। दिवेश शास्त्री जी ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में यात्रा स्थगित करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चल गांव में सभी लोग सुरक्षित हैं और जिन्होंने अफवाह उड़ाई है उनका क्या कहना है। जानते हैं और मैं पिछले काफ़ी हफ्तों से यही बोल रहा हूँ कि धारचूला क्षेत्र में बहुत सारे रोड कटिंग के फ्रेश कटिंग के काम हुए थे और काम अभी भी चल रहे हैं और रास्ते यहाँ पे अक्सर बंद हो जाते हैं। तो बारिश के समय मेरी सभी से अपील रहेगी कि यहाँ इन एरियाज़ में ट्रैवल ना करें, स्पेशली जब बारिश पड़ रही हो और बारिश के तुरंत बाद भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रॉकफॉल और लैंडस्लाइड्स के चांसेस रहते हैं। तो मेरी सभी से अपील रहेगी कि अननेसेसरी ट्रैवल टूरिज्म पर्पसेस, एडवेंचर टूरिज्म पर्पसेस के लिए ना करें। फिलहाल आप लोग अभी सेफ एरियाज़ में ही रहें।
एंड जब यहाँ पे मौसम साफ हो जाएगा, रोड्स की थोड़ी हालत ठीक हो जाएगी, तो आप लोग फिर वापस ट्रैवल कर सकते हैं। सर जैसे जाएंगे ये एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है कि 200 बच्चे फंसे हैं। 200 बच्चे उस गांव में हैं भी नहीं, कुछ ही लोग, अराउंड 40 to 50 लोग होंगे जो वहाँ पे अभी होंगे। वो लोग वहीं पे रहते हैं। हमारा अभी कांटेक्ट भी इस्टेब्लिश हो चुका है, उप प्रधान और पीडब्ल्यूडी टीम जा भी चुकी है। अभी ट्रॉली वहाँ पे अगर ठीक हो सकती है, उसके ट्रॉली के ठीक करने का कार्यवाही भी अब कल से ही शुरू हो जाएगी। तो एज सच कोई पैनिक मोड या कोई इमरजेंसी नहीं है। अगर कुछ भी है तो हम लोग पूरे सब लोग रेडी हैं। यहाँ पे कोई भी आपदा आती है, कुछ भी रहेगा, तो हम लोग सब पूरे त्वरित यहाँ पे कार्रवाई करेंगे उसमें। एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ टीम हमारे पास सब स्टेशन है, और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज भी हमारे पास एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम तहसील में ही खड़ी है। उप शिक्षा धारचूला ने बताया कि 1 माह की छुट्टी के उपरांत 1 जुलाई को शिक्षकों ने स्कूलों में आना जरूरी होता है, परंतु कुछ शिक्षक अपनी मनमानी कर रहे थे और 1 जुलाई को शिक्षक धारचूला के किसी भी स्कूल में नहीं पहुंचे, चाहे वो मुनस्यारी ब्लॉक हो चाहे धारचूला ब्लॉक हो। इस तरह हमने कम से कम 100 शिक्षकों को नोटिस जारी किया है कि आप कारण बताएं कि आपका वेतन क्यों ना रोका जाए, क्योंकि आप 1 तारीख को शनिवार को अपने स्कूल में उपस्थित नहीं थे और न ही आपकी कोई छुट्टी या मेडिकल लगा था। दी गई है कि सरकार के भीतर जो है अपना कारण स्पष्ट करें कि उनका वेतन संख्या क्यों ना उच्च कर दिया जाए। अब स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद में देखा जाएगा कोई बहुत गंभीर स्थिति में था तो अन्य बात का मतलब मस्ती के नजरिए से लोग लापरवाही से बस नहीं आए हैं, नुकसान हुआ बच्चों का, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसी का वेतन दिया जाएगा। चल गांव से आई बड़ी खबर से मचा धारचूला में धमाका। पूरे उत्तर उत्तराखंड में धमाका मचाने वाली खबर झूठी निकली। चल गांव में बादल नहीं फटा था, लेकिन चल गांव के उस नाले का प्रभाव बढ़ गया था, जिससे कि कीड़ा जड़ी से आने वाले यात्री उस नाले पर फंस गए थे और बड़े मुश्किल से उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। साथ ही एक ट्रॉली को भी नुकसान हुआ था। उप जिलाधिकारी धारचूला ने बताया कि हमने अपनी टीमें वहां रवाना कर दी हैं और कहीं पर भी कोई नुकसान की खबर नहीं है, न ही कोई बादल फटने की बात निकल कर आ रही है। करेंगे यारी धारचूला पिथौरागढ़ NH 14 घंटे बंद रहा। हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्य के स्थल पर अचानक पहाड़ी दरक गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिलवेज कंपनी के द्वारा ब्लास्टिंग का कार्य किया गया था, उसके उपरांत पहाड़ी दरक कर सड़क पर आ गई, जिससे 14 घंटे यातायात बाधित रहा। धारचूला के उप जिलाधिकारी दिवेश शासनी भी आधा घंटा उस जाम में फंसे रहे। बमुश्किल दिवेश शासनी उस ब्लास्टिंग क्षेत्र के आपदा प्रभावित एरिया से निकलकर आए हैं और सड़क बमुश्किल खोली गई है। देखिए किस तरह के लगातार पत्थर बोल्डर सड़क पर आ रहे हैं, जिससे कि यातायात व्यवस्था बाधित हो गई है। वो आ रहा है ना, कहाँ फाइनल हो गया? कम से कम बिजली विभाग को ये नुकसान तो नहीं होता। अभी उसमें और गारंटी होगा, अभी भी हालांकि कट गया होगा, ब्लास्ट हो गया होगा। Please do like, share and subscribe DCL News.